बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक माँ बेटे का प्यार। एक छोटे से गांव के कोने में पुराने पेड़ों की जड़ों के बीच एक बिल में रहते थे माँ चूहिया और उसका बेटा चिंकी। मां का नाम था चंदा, समझदार, स्नेही और साहसी। चिंकी छोटा था, लेकिन उसके मन में डर बहुत था। बिल से बाहर निकलना, बिल्ली की आवाज या पत्तों की सरसराहट तक। हर सुबह चंदा उसे सिखाने की कोशिश करती। डर का मतलब समझो बेटा, डर वो चीज है जो हमें भीतर से रोकता है, बाहर की नहीं। पर चिंकी कांपते हुए कहता, मां, तेरा प्यार अमर है, मुझे पता है, फिर भी न जाने क्यों मुझे बहुत डर लगता है। चंदा मुस्कुरा देती, उसे सीने से लगा लेती और कहती, जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन तुम्हें खुद को अपने डर से लड़ना होगा। एक दिन गांव में तूफान आया, पानी भर गया, पेड़ गिरने लगे और बिल के पास की जमीन दरक गई। चंदा ने चिंकी को पीठ पर बिठाया और सुरक्षित जगह की ओर भागी। तभी एक भारी शाखा गिरने लगी और मां ने चिंकी को जोर से धक्का दिया। वह खुद दब गई। चिंकी डर से कांप रहा था, पर मां की आवाज आई, भाग बेटा, अब तुझे खुद हिम्मत दिखानी होगी। वह डर से जकड़ा हुआ खड़ा रहा। आंसू आंखों से बहने लगे। मन में आवाज आई, तेरा मेरा प्यार अमर है, लेकिन अगर तू डरेगा तो कैसे बचेगा। उस पल चिंकी ने अपने डर को देखा। मां की सिखाई बात याद आई। पहली बार उसने खुद को मां की तरह साहसी देखा। वो पेड़ की डाली की तरफ दौड़ा, नन्हे पंजों से मिट्टी हटाई। मां का चेहरा दिखा, घायल पर मुस्कुराता। मां, मैं आ गया, चिंकी चिल्लाया। मां बोली, मुझे गर्व है बेटा, तू आज अपने डर से बड़ा बन गया। अगले कुछ दिनों तक चिंकी ही मां की देखभाल करता रहा। अब वो डरता नहीं था, छिपने वाला नहीं, लड़ने वाला बन चुका था। गांव के और चूहे हैरान थे। ये वही चिंकी है जो पत्तों से डरता था। चंदा मुस्कुराकर कहती, हां, ये वही चिंकी है, लेकिन अब ये अपने डर को पहचानता है और उसे पार कर चुका है। अब जब भी कोई चूहा डरता, चिंकी उससे कहता, मां का प्यार मुझे हमेशा ताकत देता है, लेकिन ताकत तभी सच होती है जब मैं खुद उसका इस्तेमाल करूं। सीख, मां का प्यार अमर होता है, पर हिम्मत की पहचान तब होती है जब हम अपने डर से खुद लड़ें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक मेहनत का फल मीठा होता है। एक छोटे से गांव में बबलू बंदर और मिकी तोता रहते थे। दोनों दोस्त थे, लेकिन उनके काम करने का तरीका बहुत अलग था। बबलू बंदर अक्सर खेलता रहता, दौड़ता फिरता, कभी बगीचे में झूला झूलता तो कभी पेड़ों से कूदता। मिकी तोता हालांकि बहुत ही मेहनती था, हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता। वह हर दिन सुबह उठकर अपने छोटे से घर के पास पौधों की देखभाल करता। बबलू, तुम हमेशा खेलते ही रहते हो, तुम कभी अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं देते। मिकी एक दिन बबलू से बोला, देखो, अगर तुम्हें अपना सपना पूरा करना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। याद रखो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। बबलू हंसते हुए बोला, तुम तो बहुत गंभीर हो मिकी। मैं तो बस थोड़ा आराम करना चाहता हूं, जो काम होगा वह बाद में हो जाएगा। एक दिन गांव में एक बड़ी प्रतियोगिता होने वाली थी। प्रतियोगिता में सबसे अच्छे बगीचे के लिए पुरस्कार रखा गया था। मिकी ने भी अपना बाग सजाने का तय किया, लेकिन बबलू ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम हमेशा काम में ही लगे रहते हो, तुम देखना, मैं जीत जाऊंगा। मिकी ने इस बार चुपचाप अपने बाग की देखभाल शुरू कर दी। उसने पौधों को पानी दिया, उन्हें ढंग से सजाया और हर दिन उन्हें समय दिया। बबलू ने भी शुरू में कुछ दिन के लिए काम करने का मन बनाया, लेकिन जल्द ही वह खेलने और झूलने में मस्त हो गया। प्रतियोगिता का दिन आया। गांव के सभी जानवर अपना बाग दिखाने आए। मिकी का बाग खूबसूरती से सजा था। रंग बिरंगे फूल, पौधों का सुव्यवस्थित रूप, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं बबलू का बाग
कुछ अस्त व्यस्त और बिना देखरेख के था। जब निर्णायक ने परिणाम घोषित किया तो मिकी को सबसे सुंदर बगीचे का पुरस्कार मिला। बबलू को कुछ नहीं मिला। बबलू ने मिकी से कहा, मुझे अब समझ में आया, मेहनत का फल सचमुच मीठा होता है। मिकी मुस्कुराया और बोला, अब तुम समझ गए बबलू, मेहनत से हर काम बेहतर होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक खुशियों की पोटली। गप्पू हाथी और चिंचू बंदर दो पुराने दोस्त थे। वे एक छोटे से गांव के चौराहे पर अपनी प्यारी सी परचून की दुकान चलाते थे, गप्पू चिंचू स्टोर्स। गप्पू एक बड़ा गोल मटोल हाथी था जो हमेशा नीला कुर्ता और सफेद धोती पहनता था, साथ में गोल चश्मा और झोला। वहीं चिंचू बंदर पतला दुबला चंचल स्वभाव का था जो पीला टी शर्ट और लाल हाफ पैंट पहनता था और सिर पर टोपी लगाए घूमता था। उनकी दुकान गांव में मशहूर थी क्योंकि वहां चीजें सिर्फ बिकती नहीं थीं, बल्कि किस्से, कहानियां, हंसी और दोस्ती भी मुफ्त मिलती थीं। एक दिन गांव में मेला लगने वाला था। गप्पू ने कहा, चिंचू, क्यों ना हम कुछ खास बेचें इस बार, जैसे गुलगुले, नमकीन या फिर हाथ से बने खिलौने। चिंचू ने उछलते हुए जवाब दिया, गप्पू भाई, क्यों ना हम खुशियों की पोटली बेचें। एक ऐसी पोटली जिसमें थोड़ी मिठाई हो, एक मजेदार चुटकुला हो और एक छोटी सी प्रेरक कहानी। गप्पू को यह आइडिया बहुत पसंद आया। दोनों दोस्तों ने मेहनत शुरू कर दी। चिंचू ने कहानियां और चुटकुले लिखे और गप्पू ने लड्डू और नमकीन बनाए। दोनों ने मिलकर रंग बिरंगे कागज में खुशियों की पोटलियां बांधी। मेला शुरू हुआ। चारों तरफ रौनक थी। खरगोश झूला झूल रहे थे, बतखें गुब्बारे बेच रही थीं और कछुए चाट का ठेला चला रहे थे। गप्पू और चिंचू ने भी अपनी दुकान सजा ली। लेकिन जैसे ही दुकान खुली, शुरू में कोई नहीं आया। पड़ोसी भालू की मिठाई की दुकान और लोमड़ी के खिलौनों की दुकान पर भीड़ थी। चिंचू थोड़ा उदास हुआ। गप्पू भाई, शायद ये पोटली किसी को पसंद नहीं आई। गप्पू ने मुस्कुराकर कहा, अरे चिंचू, जो दिल से दिया जाए वो देर से सही लेकिन सब तक पहुंचता है। तभी एक छोटी गिलहरी मां अपने बच्चों के साथ आई। उसने एक पोटली ली। बच्चों ने उसमें से चुटकुला पढ़ा और जोर से हंस पड़े। गिलहरी मां ने कहा, यह तो बहुत अनोखी चीज है, मैं और लूंगी। धीरे धीरे लोगों की भीड़ लगने लगी। हर कोई खुशियों की पोटली लेकर मुस्कुरा रहा था। दुकान पर लाइन लग गई। शाम को जब मेला खत्म हुआ तो गप्पू और चिंचू ने देखा सारी पोटलियां बिक चुकी थीं। लेकिन उससे ज्यादा उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने सबको मुस्कुराहटें दीं। चिंचू बोला, गप्पू भाई, हमने कर दिखाया, हमारी पोटली सबसे अलग थी। गप्पू ने सिर हिलाया और कहा, जहां चाहा वहां राह। और फिर दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया और ठहाके लगाते हुए दुकान समेटी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक जहां चाहा वहां राह। चिंकी एक फुर्तीली चुलबुली गिलहरी थी जो बड़े ही सपनों के साथ एक छोटे से पहाड़ी गांव टिल्टापुर में रहती थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त था टिंकू, एक रंग बिरंगा बातूनी तोता जो रेडियो जैसा बोलता रहता था। दोनों बचपन से साथ थे और एक ही सपना देखते थे, अपना खुद का काम शुरू करने का। एक दिन जब जंगल स्कूल में बच्चों के टिफिन समय में झगड़ा हुआ कि किसका खाना सबसे अच्छा है, तब चिंकी को एक बढ़िया आइडिया आया, टिफिन सर्विस। हम सबके लिए स्वादिष्ट टिफिन बनाएंगे और हर दिन अलग डिश। चिंकी ने टिंकू को जोश से बताया। टिंकू ने अपनी टोपी सीधी की, चश्मा पहना और बोला, हमारा नाम होगा चिंकी टिंकू टिफिन टाइम। अगले ही दिन से दोनों ने काम शुरू किया। चिंकी स्वादिष्ट बादाम पराठा, केले के लड्डू और मूंगफली चाट बनाती और टिंकू साइकिल पर टिफिन पहुंचाता, हेलमेट पहनकर, बैग पीठ पर और रेडियो जैसे भाषणों के साथ। हर दिन एक नई चुनौती होती।
एक दिन बारिश में टिंकू की साइकिल की चैन टूट गई। चिंकी ने अपना छाता पकड़ा और दौड़ पड़ी। हमारी सर्विस कभी लेट नहीं होगी। एक दिन एक गुस्सैल खरगोश ग्राहक ने शिकायत कर दी, नमक ज्यादा है। टिंकू बोला, सर, हम आपकी पसंद की लिस्ट बना लेंगे, अगली बार से परफेक्ट। और सचमुच अगले दिन से हर ग्राहक के टिफिन में उसकी खास पसंद थी। धीरे धीरे जंगल भर में उनकी टिफिन सर्विस मशहूर हो गई। बिल्ला भालू से लेकर चिंचू चूहा तक सब उनके टिफिन के दीवाने थे। एक दिन गांव में नया रेस्तरां खुला और सबको डर हुआ कि चिंकी टिंकू अब बंद हो जाएगा। लेकिन जब उस होटल का खाना बासी निकला, सब वापस दौड़ते हुए आए। हमारा प्यार वाला टिफिन चाहिए। चिंकी और टिंकू मुस्कुराए। उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया, कोई बड़ी दुकान नहीं खोली, बस ईमानदारी, मेहनत और प्यार से खाना पहुंचाया। अंत में टिल्टापुर स्कूल में सम्मान समारोह में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सेवा का अवार्ड मिला। टिंकू ने मंच पर बोला, जहां चाह वहां राह, और अगर दोस्त साथ हो तो हर राह आसान लगती है। और बच्चों ने तालियों से आसमान गूंजा दिया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक, यादगार फोटो स्टूडियो। बबलू कछुआ, एक शांत, मेहनती और तकनीक प्रेमी कछुआ जिसकी आंखों पर गोल चश्मा होता है। वह नीली शर्ट, भूरे ट्राउजर और सिर पर सफेद कैप पहनता है और हमेशा अपनी गर्दन पर एक कैमरा लटकाए रहता है। टिपट्टी तोता मैना, एक चुलबुली, बातूनी और रचनात्मक तोता मैना जो चमकीला पीला टॉप, गुलाबी स्कर्ट और बालों में एक लाल रिबन पहनती है। उसके पंखों में रंग बिरंगी कांच की चूड़ियानें होती हैं और वह एक छोटी सी डायरी लेकर चलती है। चिड़ियों के गली नुक्कड़ पर एक पुरानी दुकान खाली पड़ी थी। सभी जानवर सोचते थे कि वहां अब क्या होगा। तभी बबलू, कछुआ और टिपट्टी तोता मैना ने वहां कुछ नया शुरू करने की ठानी, एक फोटो स्टूडियो। बबलू, हम गांव के हर चेहरे को यादगार बना देंगे, टिपट्टी ने आंखें चमकाते हुए कहा। बबलू मुस्कुराया, और मैं हर तस्वीर को खूबसूरत बना दूंगा। अगले दिन दोनों ने दुकान को सजाया। दीवारों पर रंग बिरंगी लाइटें, पर्दों के पीछे सुंदर बैकड्रॉप्स और एक बड़ा सा बोर्ड, बबलू टिपटी फोटो स्टूडियो, यादें बनाएं, मुस्कान लाएं। गांव के जानवर उत्सुक थे। कभी किसी ने अपनी तस्वीर खिंचवाई नहीं थी। सबसे पहले आई बिल्लू बकरी, जो अपनी नई साड़ी में आई थीं। बबलू ने कैमरा सेट किया, टिपट्टी ने पोज सजाया और क्लिक, पहली तस्वीर बनी। धीरे धीरे जानवर आने लगे, बंदर बच्चों की टोली, उल्लू मास्टर जी, हाथी चाचा। हर तस्वीर के साथ एक कहानी जुड़ती गई। एक दिन स्टूडियो में बिजली चली गई। टिपटी घबराई, अब क्या करें? बबलू ने कहा, सूरज अभी बाहर है, हम प्राकृतिक रोशनी में तस्वीर खींचेंगे। सभी जानवरों को पेड़ के नीचे बुलाया गया। टिपट्टी ने लीफ बैकड्रॉप बनाया, बबलू ने शटर क्लिक किया और वो तस्वीरें तो और भी सुंदर निकल आईं। सबसे खास दिन वह था जब चिड़िया मुनिया की शादी हुई। उसने कहा, हमारी यादगार फोटो यहीं खिंचेगी। बबलू और टिपट्टी ने शादी के लिए खास सेट बनाया, फूलों का गेट और पंखों वाली लाइट्स, और वह तस्वीर गांव की सबसे पसंदीदा बन गई। एक दिन टिपट्टी उदास हो गई। क्या हमारी तस्वीरें वाकई किसी को खुशी देती हैं? बबलू ने अपने बैग से एक पुराना एल्बम निकाला। हर जानवर की हंसती मुस्कान, हर तस्वीरी कहानी उसमें थी। हम मुस्कान बेचते नहीं, हम उन्हें पकड़ते हैं, बबलू ने कहा। टिपटी फिर मुस्कुरा उठी, तो फिर अगली तस्वीर के लिए तैयार हो जाओ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक, चाय की चहक। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव हरितपुर में दो अच्छे दोस्त रहते थे, मोंटी मेंढक और टिमटी टिटहरी। दोनों ने तय किया कि वे गांव के बीचों बीच एक प्यारा सा चाय कैफे खोलेंगे, जहां सब जानवर आकर
गर्मा गर्म चाय और स्वादिष्ट नाश्ते का आनंद ले सकें। मोंटी मेंढक गोल मटोल था, हमेशा हरे रंग की पैंट और नीली जैकेट पहनता था। टिमटी टिटहरी छोटी, चंचल और तेज तर्रार थी। वह लाल स्कर्ट और पीली शर्ट में हमेशा चमकती रहती थी। कैफे का नाम रखा गया चाय की चहक। पहले दिन सुबह सुबह मोंटी बड़े मग में अदरक वाली चाय तैयार कर रहा था और टिमटी मेन्यू बोर्ड सजा रही थी। तभी गांव के पहले ग्राहक आए, बॉबी खरगोश और पिंकी लोमड़ी। बॉबी ने उत्साहित होकर पूछा, यहां गाजर वाली चाय मिलेगी? मोंटी मुस्कुराया, अभी तो नहीं, लेकिन अगर कहो तो हम बना लेंगे। टिमटी तुरंत नोटबुक में लिखने लगी, नई रेसिपी, गाजर चाय। धीरे धीरे कैफे बहुत लोकप्रिय हो गया। हर रोज कुछ न कुछ मजेदार होता। एक दिन गोलू कछुआ कैफे में आया। उसकी चाल बहुत धीमी थी, लेकिन चाय के लिए उसका उत्साह तेज था। जब वह टेबल तक पहुंचा तो मोंटी ने मजाक में कहा, गोलू भाई, चाय ठंडी हो जाएगी जब तक आप पहुंचते। सब हंस पड़े और गोलू भी मुस्कुरा दिया। एक और दिन मिकी चूहा और उसकी बहन निक्की आए। वे मेज पर चढ़कर नाचने लगे, क्योंकि टिमटी ने गलती से उन्हें डांसिंग चाय परोसी थी, जिसमें झाग बहुत ज्यादा था और बुलबुले उड़ रहे थे। पूरा कैफे खिलखिलाहटों से गूंज उठा। मोंटी और टिमटी ने जल्दी ही सीखा कि ग्राहकों को खुश करने के लिए नई नई चीजें लानी पड़ती हैं। उन्होंने चाय विद कहानी नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया। हर शनिवार शाम को कोई न कोई जानवर अपनी मजेदार कहानी सुनाता और सब मुफ्त में स्पेशल चाय पीते। एक शनिवार मोंटी ने खुद की कहानी सुनाई, कैसे वह छोटी सी उम्र में नदी पार करते समय डर गया था, लेकिन फिर हिम्मत करके छलांग लगाई थी। कहानी खत्म होते ही सब तालियां बजाने लगे। टिमटी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर दिल से कोशिश करो तो हर नदी पार की जा सकती है। गांव के सभी जानवर अब चाय की चहक को सिर्फ चाय के लिए नहीं, बल्कि दोस्ती, हंसी और उम्मीद के लिए आने लगे थे। और इस तरह मोंटी और टिमटी का कैफे एक छोटी सी जगह से बड़े दिलों का घर बन गया। सीख, सच्चे मन से की गई कोशिश और मुस्कान से भरा व्यवहार छोटी सी जगह को भी जादुई बना सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक, प्यारी सी मदद। मुन्नी और चूहे दो अच्छे दोस्त थे। मुन्नी एक प्यारी सी सफेद खरगोश, हमेशा खुश रहती थी। वह घर के कामों में भी मदद करती थी। चूहे एक छोटा सा चूहा, थोड़ा आलसी था, लेकिन मुन्नी के साथ वह भी अच्छे से काम करने की कोशिश करता था। एक दिन मुन्नी ने चूहे से कहा, आओ हम आज बगीचे का काम करते हैं, मुझे गुलाब के पौधे लगाने हैं। चूहे ने सोचा कि यह बहुत कठिन काम होगा, लेकिन फिर भी उसने हां कह दिया। मुन्नी ने अपनी छोटी सी ट्रॉली को लिया, जिसमें वह मिट्टी और पौधे डालने वाली थी। चूहे ने भी अपनी छोटी सी त्रिकशटर को पहन ली और काम शुरू किया। पहले तो चूहे को घबराहट हुई, क्योंकि उसे खुद पर यकीन नहीं था, लेकिन मुन्नी की मदद से उसने धीरे धीरे पौधे लगाने शुरू किए। मुन्नी ने चूहे से कहा, देखो, तुम्हारी मदद से बगीचा बहुत सुंदर बनेगा। चूहे के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वह सोचने लगा कि वह भी किसी काम का हो सकता है। जब पौधे अच्छे से लग गए, मुन्नी ने चूहे से कहा, अब हम इनकी देखभाल करेंगे ताकि ये जल्द ही बड़े और सुंदर हो जाएं। चूहे ने खुश होकर कहा, हां, यह काम बहुत अच्छा था। अगले दिन दोनों ने मिलकर बगीचे की देखभाल की। चूहे ने पानी दिया, जबकि मुन्नी ने पौधों के आसपास घास साफ की। दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी मेहनत से यह बगीचा एक दिन बहुत सुंदर होगा। मुन्नी और चूहे ने एक दूसरे को धन्यवाद दिया और हंसते हुए वापस अपने घर लौटे। वे जानते थे कि जब दोस्त मिलकर काम करते हैं तो कोई भी काम छोटा या कठिन नहीं होता। तो बहुत अच्छी सुनाई तुमने गुरु। पर इसमें म्यूजिक का तड़का लगा के सुनाओ तो जाने। म्यूजिक का तड़का? अच्छा, सोचने दो। सॉरी, मुझे कोई आइडिया नहीं कैसे करूं। ओहो, तो ये बात है। चलो
कोई बात नहीं, मैं करके सुनाती हूँ। प्यारी सी मदद, मुन्नी थी एक खरगोश प्यारी, चमकती सी हंसी दमकती सारी, काम करे वो बड़े मजे से, दोस्ती उसकी सबके दिल से, चक चक बम बम झिंग झिंग झू, चक चक बम बम झिंग झिंग झू। छोटा थोड़ा सुस्त, काम से भागे मन में दुष्ट, मुन्नी बोली चल बगिया सनारे, चूहे में हंसकर बोला हाँ ये, चक चक बम बम झिरिंग झिरिंग झू, चक चक बम बम झिरिंग झिरिंग झू। ट्रॉली में रखी मिट्टी और बीज, चूहा बोला ये काम है मुश्किल सी जा। मुन्नी ने थामा उसका हाथ, साथ में आया हौसला और साथ चिक चिक बम बम झिंग झिंग झिंग। गुलाब खिले जब मिट्टी में जाके, चूहे ने मुस्काए होंठ हिला के, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, अब वो भी खुश रहने लगा हर दूं, चिक चिक बम बम झिंग झिंग झिंग। दूसरे दिन पानी डालने आए, मुन्नी ने घास को साफ पकड़ डाले, बगिया में आई रंगत प्यारी, दोस्ती की थी ये सबसे न्यारी, चिक चिक बम बम झिंग झिंग झू, चिक चिक बम बम झिंग झिंग झू। जब मिलकर पूरा हुआ, चेहरों पर हंसी का धूल खिला, सीखा उन्होंने एक बात बड़ी, दोस्ती में छिपी है ताकत खड़ी, चिक चिक बम बम झिंग झिंग झू, चिक चिक बम बम झिंग झिंग झू। What say Guru? How was that? अरे यार, छा गई तुम तो, क्या ही बोलूं। अगर आपको ये कहानी और हमारा ये स्पेशल म्यूजिकल स्टोरी का प्रयास अच्छा लगा, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली एंजॉयबल एंड म्यूजिकल कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। What say Guru? How was that? अरे यार, छा गई तुम तो, क्या ही बोलूं। अगर आपको ये कहानी और हमारा ये स्पेशल म्यूजिकल स्टोरी का प्रयास अच्छा लगा, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली एंजॉयबल एंड म्यूजिकल कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक एक दूसरे की मदद। आज का दिन कुछ खास था। पिंकी एक नन्ही सी चूहिया और मोती एक रंग बिरंगा तोता, दोनों ने तय किया था कि वे अपने छोटे से घर में मिलकर लंच बनाएंगे। पिंकी हमेशा से ही किचन में कुछ नया बनाने के लिए उत्साहित रहती थी, जबकि मोती को किचन में घुसने का मौका मिलते ही खुशी हो जाती थी। पिंकी, जो एक छोटी सी चूहे की लड़की है, हल्के भूरे रंग की है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकीली हैं। उसकी सफेद पिंक सी नोकदार नाक और मखमली सी फर उसे प्यारा बनाते हैं। वह अपनी छोटी सी लाल ड्रेस और सफेद पोल्का डॉट्स वाली पेंट में बहुत प्यारी लगती है। मोती, जो एक रंगीन तोता है,
उसकी हरी पंखों के बीच पीले और नीले रंग के स्ट्राइप्स हैं। उसकी आंखें काले रंग की हैं और वह हमेशा हंसता हुआ दिखता है। वह अपनी हल्की नीली शर्ट और खाकी पैंट में स्मार्ट लगता है। दोनों ने मिलकर खाना बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन जैसे ही वे रसोई में पहुंचे, पिंकी को एहसास हुआ कि उसके पास आटा नहीं है। मोती तुरंत रसोई से बाहर निकलकर बगीचे में गया और आटा लाने के लिए दौड़ा। रास्ते में मोती को हल्का सा झटका लगा क्योंकि उसका पंजा दरवाजे की चौखट से टकरा गया। वह थोड़ी देर के लिए चकराया, लेकिन फिर मुस्कुरा दिया और आटा लेकर वापस आया। पिंकी ने आटे से रोटियां बेलने की शुरुआत की, लेकिन वह हमेशा थोड़ा जिद्दी थी और रोटियां गोल नहीं बनती। मोती, जो हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता था, पिंकी के पास आया और उसकी मदद करने लगा। उसने रोटियों को भी बेहतर तरीके से बेलने में मदद की। पिंकी को यह देखकर हंसी आ गई और उसने मोती का शुक्रिया अदा किया। अगला कदम था सब्जी काटना। पिंकी ने प्याज और टमाटर काटने का काम संभाला और मोती ने हल्के हाथ से बटर में तली हुई आलू की सब्जी बनाई। दोनों मिलकर खाना पकाने में इतना व्यस्त हो गए कि समय का पता ही नहीं चला। खाना तैयार होते ही दोनों ने साथ में बैठकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। दोनों ने इस दिन को अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन माना। इसने उन्हें यह सिखाया कि मिलकर काम करना बहुत मजेदार होता है, और अगर आप एक दूसरे की मदद करते हो तो मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। वाह, स्टोरी तो बहुत अच्छी सुनाई तुमने गुरु, पर इसमें म्यूजिक का तड़का लगा के सुनाओ तो जाने। म्यूजिक का तड़का? अच्छा, सोचने दो। सॉरी, मुझे कोई आइडिया नहीं कैसे करूं। ओहो, तो ये बात है। चलो कोई बात नहीं, मैं करके सुनाती हूँ। पिंकी और मोती रसोई। चलो चले रसोई में खुशियाँ लाए धूप सी, मिलकर हम सब करते काम, मस्ती होगी झूम सी। चुकु चुकु झाम झाम, पक गई है मटर की दाल झलाम। पिंकी चूहिया छोटी प्यारी, लाल ड्रेस में बड़ी न्यारी। मोती तोता रंगीन बुरा, नीली शर्ट में खूब खिला। टुक टक टिक टक किचन में करे धक धक, लंच बनाना का तय किया, दोस्ती में था प्यार किया। जैसे ही आटा ढूंढा पिंकी ने, मोती भागा बिना किसी मिन्नी के। छुप छुप झाम झाम, दरवाजे से हुआ राम पाम। पंजा टकराया फिर भी हंसा, मोती ने आटा झटपट लाया। पिंकी बेल रही थी रोटियां, थोड़ी टेढ़ी थोड़ी खोटियां। घुमा घुमा चपटा खमा, रोटी बोले है मेरा नाम है मामा। मोती बोला मैं भी बेलूं, गोल रोटियां खूब खेलूं। पिंकी हंसी बोली वाह, तू तो निकला मेरा सच्चा साथ। चम 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 चम, हम तो है रसोई के बॉस। चम 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 चम, हम तो है रसोई के बॉस। चम चम बड़ी थी सब्जी की, प्याज टमाटर और भाजी की। पिंकी ने काटे मोती ने तले, आलू बटर में लगे झूले झूले। चूर झुप चप 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 के बोले ओ माय गॉड। खाना बनकर तैयार हुआ, साथ बैठकर दिल खुश हुआ। एक दूजे की मदद बन गई दिन की सबसे बड़ी जायदाद। धूम झूम धम धम, पेट भरा और दिल में कमाल थम। ओ माय गॉड, मिलकर काम आसान बना, हर पल में छुपा है गजब का मजा। पिंकी मोती की ये कहानी, सीखते दोस्ती सबसे सुहानी। चिकू चकू चुकू झाम, हम सब गाए धम 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 धम। मिलकर काम आसान बना, हर पल में छुपा है गजब का मजा। पिंकी मोती की ये कहानी, सीखते दोस्ती सबसे सुहानी। चिकू चकू चुकू झाम, हम सब गाए धम 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 धम। लंच बनाना था तय किया, दोस्ती में था प्यार किया। जैसे ही आटा ढूंढा पिंकी ने, मोती भागा बिना किसी मिन्नी के। छुप छुप झाम झाम, दरवाजे से हुआ राम पाम। पंजा टकराया फिर भी हंसा, मोती ने आटा झटपट लाया। पिंकी बेल रही थी रोटियां, थोड़ी टेढ़ी थोड़ी खोटियां। घुमा घुमा चपटा खमा, रोटी बोले क्या मेरा नाम है मामा। मोती बोला मैं भी बेलूं, गोल रोटियां खूब खेलूं। पिंकी हंसी बोली वाह, तू तो निकला मेरा सच्चा साथ। चम 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 चम, हम तो
है रसोई के बॉस चम 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 हम तो है रसोई के बॉस चम चम बक मेरा नाम है मामा नाम मिलकर काम आसान बना हर पल में छुपा है गजब का मजा पिंकी मोती की ये कहानी सीखते दोस्ती सबसे सुहानी चिकू चाकू चुकू छाम हम सब गाय थम 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 What say, Guru? How was that? अरे यार, छा गई तुम तो। क्या ही बोलूं। अगर आपको ये कहानी और हमारा ये स्पेशल म्यूजिकल स्टोरी का प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली एंजॉयबल एंड म्यूजिकल कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक सुंदरता से पहले आत्मसम्मान। किस्सों के नगर में एक ब्यूटी पार्लर बहुत प्रसिद्ध था, गुग्गू और बोबी का ब्यूटी जोन। यह पार्लर चलाते थे दो अच्छे दोस्त, गुग्गू गेंदा और बोबी बंदर। गुग्गू एक मोटा सा हंसमुख गेंदा था जो सफेद कोट, नीले बूट्स और पीली टाई पहनता था। बोबी बंदर एक चुस्त दुरुस्त बंदर था जो हमेशा रंगीन चेक शर्ट और जीन्स पहनता था और गले में छोटा सा स्कार्फ बांधे रहता था। उनका ब्यूटी पार्लर बाकी सभी से अलग था। यहां सिर्फ सुंदरता पर नहीं, आत्मसम्मान और खुशी पर भी जोर दिया जाता था। एक दिन एक छोटी खरगोश बच्ची गुल्ली उदास मन से पार्लर में आई। उसकी त्वचा पर चकत्ते थे, बाल बिखरे हुए और आंखों में नमी थी। वह बोली, मुझे सुंदर दिखना है ताकि मेरे दोस्त मेरा मजाक न उड़ाए। गुग्गू मुस्कुराया, गुल्ली पहले खुद से प्यार करना सीखो, सुंदरता तुम्हारे आत्मविश्वास से आती है। बोबी ने गुल्ली को आरामदायक चेयर पर बिठाया और बालों में फूलों की क्लिप लगाई। गुग्गू ने उसे हल्का गुलाबी स्कार्फ पहनाया और बोला, यह तेरी मुस्कान से मैच करेगा। धीरे धीरे गुल्ली आईने में खुद को देखकर मुस्कुराने लगी। वह चमक रही थी, बाहर से नहीं, अंदर से। अगले दिन गुल्ली स्कूल गई और उसके दोस्त बोले, गुल्ली आज तू अलग लग रही है। गुल्ली मुस्कुराई और बोली, मैं आज खुद को सुंदर महसूस कर रही हूं। उसी दिन से गुग्गू और बोबी का पार्लर और भी प्रसिद्ध हो गया क्योंकि वहां सुंदरता से पहले आत्मसम्मान की सेवा होती थी। अंत में दोनों दोस्त शाम को बैठकर बोले, हमारा काम सिर्फ मेकअप करना नहीं, दिलों को सुंदर बनाना है। वाह, स्टोरी तो बहुत अच्छी सुनाई तुमने गुरु, पर इसमें म्यूजिक का तड़का लगा के सुनाओ तो जाने। म्यूजिक का तड़का? अच्छा, सोचने दो। सॉरी, मुझे कोई आइडिया नहीं कैसे करूं। ओहो, तो ये बात है। चलो कोई बात नहीं, मैं करके सुनाती हूँ। गुग्गू गंदा मोटा प्यारा, हंसी से भर दे दिल हमारा। बूट नीले, टाई है पीली, कोट सफेद, चाल थी धीरी। झूम झाम झू बोबी बंदर तेज था चालू, शर्ट में रंग, स्कार्फ भी भालू, जीन्स पहनता उछलता रहता, मस्ती में हर पल बहता। झूम झाम झू गुग्गू बोबी ब्यूटी जोन, नाम था जैसे मैजिक फोन। सिर्फ लुक्स पे ध्यान न देते, खुशियां भी साथ में बुनते। झूम झाम झू झूम झाम झू खुली आई, मन था भारी, चेहरे पर उदासी सारी। हूँ मैं सुंदर, ये बनाना है, मजाक से खुद को बचाना है। झूम झाम झू अपने दिल से कर इकरार, जो भी तू है खूब है तू, अंदर की रोशनी सबसे हूँ। झूम झाम झू झूम झाम झू झूम झाम झू बोबी ने फूलों की क्लिप सजाई, चेयर पे बिठा के बात सुनाई। गुग्गू ने गुलाबी स्कार्फ पहनाया, तेरी मुस्कान से रंग मिलाया। झूम झाम झू गुग्गू बोबी ब्यूटी जोन,
नाम था जैसे मैजिक फोन, सिर्फ लुक्स पे ध्यान न देते, खुशियाँ भी साथ में बुनते। झूम झाम झूम, झूम झाम झूम। गोभी ने फूलों की खेप सजाई, चेयर पे बिठा के बात सुनाई। गुगू ने गुलाबी स्कार्फ पहनाया, तेरी मुस्कान से रंग मिलाया। झूम झाम झूम। गोभी बंदर तेज था चालू, शर्ट में रंग स्कार्फ भी भालू। जीन्स पहनता उछलता रहता, मस्ती में हर पल बहता। झूम झाम झूम, 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 झूम झाम झूम। What say, Guru? How was that? अरे यार, छा गई तुम तो। क्या ही बोलूं। अगर आपको ये कहानी और हमारा ये स्पेशल म्यूजिकल स्टोरी का प्रयास अच्छा लगा, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली एंजॉयबल एंड म्यूजिकल कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक टिफिन सर्विस। एक छोटे से गांव में दो प्यारे दोस्त रहते थे। पहला था मोटो, एक गोल मटोल कछुआ, और दूसरा था चिट्टी, एक चुस्त फुर्तीला गिलहरी। मोटो और चिट्टी एक छोटे से टिफिन सर्विस का काम करते थे। रोज सुबह मोटो अपना बैग पैक करता और चिट्टी अपने छोटे से स्कूटर पर बैठकर ग्राहकों के घरों तक खाना पहुंचाने जाता। मोटो की आदत थी कि वह धीरे धीरे काम करता था, लेकिन चिट्टी हमेशा जल्दी में रहती। मोटो सब कुछ ध्यान से और धैर्य से करता, जबकि चिट्टी हमेशा जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करती। हालांकि दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन चिट्टी ने मोटो से कहा, मोटो, तुम बहुत धीरे धीरे काम करते हो। अगर तुम जल्दी करो तो हम ज्यादा ग्राहक सेवा कर सकते हैं। मोटो हंसते हुए बोला, चिट्टी, मैं समझता हूं कि तुम जल्दी करना चाहती हो, लेकिन काम में धैर्य और सही तरीके से काम करना भी जरूरी है। चिट्टी ने सोचा और फिर अपने तरीके से काम करने का फैसला किया। अगले दिन चिट्टी ने मोटो से कहा, मैं आज यह साबित करूंगी कि जल्दी भी काम किया जा सकता है। और चिट्टी अपनी स्कूटर पर सवार हो गई। वह एक के बाद एक घरों में खाना पहुंचाने लगी। जल्द ही उसने टिफिन पूरे गांव में वितरित कर दिए। लेकिन जब वह वापस लौटी तो देखा कि बहुत सारे टिफिन गिर गए थे और खाना खराब हो चुका था। चिट्टी बहुत घबराई। उसने मोटो को देखा जो धीमी गति से अपने टिफिन पहुंचा रहा था, लेकिन उसके टिफिन बिल्कुल सही थे। मोटो ने चिट्टी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, देखा, धैर्य और संतुलन हमेशा काम आता है। अगर हम सही तरीके से काम करें तो हम ज्यादा समय ले सकते हैं, लेकिन परिणाम अच्छे मिलते हैं। चिट्टी ने मोटो से सीखा कि अच्छे परिणाम के लिए मेहनत और धैर्य जरूरी है। चिट्टी ने मोटो से माफी मांगी और अगली बार से धीमे और सही तरीके से काम करने का फैसला किया। अब दोनों दोस्त मिलकर अपने टिफिन सर्विस का काम और भी बेहतर तरीके से करते थे और साथ ही एक दूसरे की मदद भी करते थे। कहानी का संदेश, मेहनत और धैर्य से किया गया काम हमेशा सफल होता है। तो बहुत अच्छी सुनाई तुमने गुरु, पर इसमें म्यूजिक का तड़का लगा के सुनाओ तो जाने। म्यूजिक का तड़का? अच्छा, सोचने दो। सॉरी, मुझे कोई आइडिया नहीं कैसे करूं। ओहो, तो ये बात है। चलो कोई बात नहीं, मैं करके सुनाती हूँ। नन्हे दोस्त की मेहनत, गाँव में रहते मोटो चिट्टी, कछुआ खोल गिलहरी चपल बिट्टी। टिफिन सर्विस उनका प्यारा अददा, खाने का प्रसाद सबको मिलता गत्ता। फ्रिट्ज बंस जंगली झूले, मोटो धीरे धैर्य से चलता, चिट्टी जल्दी सपनों में पलता। मोटो तेरे सब जल्दी हो जाऊं,
के रंग बिरंगे सपनों का खेलता हूँ। फ्रिट्ज पंच रंगली झूले, एक दिन चट्टी में थानी, दौड़ दौड़ कर भारी बग्गी सजानी, पर टिफिन गिरे खाया ना गया, मोटो के तईन मुस्कान बढ़ा गया। फ्रिट्ज पंच जंगली झूले, देख चिट्टी काम में धर कार, सही समय पर मिलती है मजेदार रंगीन पार। मेहनत से फलेगा हर सपना प्यारा, बेवकूफ साथी ये सब कुछ हमारा। फ्रिट्ज पंच जंगली झूले, हर काम में जब हैर हो संग तो मिलती सफलता की मीठी रंग। नन्हे दोस्त मेहनत करो सच्चे, संतुलन से हर लक्ष्य हो अब खरे। फ्रिट्ज बंस जंगली झूले, हर काम में जब वैर हो संग तो मिलती सफलता की मीठी रंग। न दे दोस्त मेहनत करो सच्चे, संतुलन से हर लक्ष्य हो अब खरे। फ्रिट्ज बंस जंगली झूले, जंगली झूले, जंगली झूले। नन्हे दोस्त मेहनत करो सच्चे, संतुलन से हर लक्ष्य हो अब खरे। फ्रिट्ज बंस जंगली झूले, जंगली झूले, फ्रिट्ज बंस जंगली झूले। What say, Guru? How was that? अरे यार, छा गई तुम तो, क्या ही बोलूं। अगर आपको ये कहानी और हमारा ये स्पेशल म्यूजिकल स्टोरी का प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली एंजॉयबल एंड म्यूजिकल कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक ब्यूटी क्लासेस। मुर्गियों की गली में एक बेहद खास दुकान थी, जपाक मिंकी ब्यूटी पार्लर। इस पार्लर की खासियत थी कि यहाँ की मालकिन थीं दो पक्की सहेलियां, मिंकी मैना और जपाक बतख। मिंकी लंबी चोंच वाली रंग बिरंगी साड़ी पहनने वाली चुलबुली मैना थी, जबकि जपाक सफेद पंखों वाली गुलाबी सलवार सूट में एकदम ठाठ बतख। मिंकी मेकअप और हेयर स्टाइल की उस्ताद थी और जपाक मसाज और स्पा की महार थी। दोनों का सपना था अपने मोहल्ले की हर जानवरनी को आत्मविश्वास से भर देना। एक दिन पार्लर में हाथी मौसी आईं। वो थोड़ी उदास थीं। बेटा, अब उम्र हो गई है, झुर्रियां छुपती नहीं, क्या कोई उपाय है? मिंकी मुस्कुराई। मौसी, आज आप हम पर छोड़ दीजिए। जपाक ने गर्म तौलियों से मसाज शुरू की और मिंकी ने खास गुलाब क्रीम लगाकर उनका चेहरा निखार दिया। जब हाथी मौसी ने शीशा देखा तो खुद को पहचान ही नहीं पाई, चमकदार और खुश। धीरे धीरे पार्लर मशहूर हो गया। गिलहरी बहनें, तोताजी, लोमड़ी आंटी सब लाइन में लगते। पर एक दिन समस्या आ गई। सामने वाली गली में बंदर बबलू ने बबलू सुपर सैलून खोल लिया। उसने बड़े बड़े पोस्टर लगाए, 5 मिनट में मेकओवर। ग्राहकों की भीड़ उधर जाने लगी। मिंकी और जपाक परेशान हो गईं। हम तो मेहनत से काम करते हैं, बबलू सबको झांसा दे रहा है, जपाक बोली। मिंकी ने सोचा, फिर बोली, हमें भी कुछ अलग करना होगा।
पर ईमानदारी से। अगले दिन से उन्होंने स्पेशल डे शुरू किए। सोमवार को दादी स्पा डे, बुधवार को स्कूल टिफिन हेयर डे और शुक्रवार को फ्रेंडशिप फैशंस। उन्होंने हर ग्राहक को प्यार से समय देना शुरू किया। छोटे ग्राहकों को चॉकलेट और बड़ों को सुनहरी चाय दी जाती। धीरे धीरे जानवरों को बबलू का झांसा समझ में आ गया। उसके पार्लर में जल्दी मेकओवर तो होता था, पर न तो प्यार था न सफाई। सब वापस मिंकी झपाक के पास आने लगे। एक दिन बबलू खुद चुपचाप उनके पार्लर आया। बोला, क्या मैं आपसे सीख सकता हूं? मिंकी और झपाक ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं, हर किसी को सीखने का हक है। उस दिन से तीनों ने मिलकर झपाक, मिंकी और बबलू ब्यूटी क्लासेस शुरू की। अब ये गली सिर्फ सुंदरता की नहीं, बल्कि दोस्ती और मेहनत की मिसाल बन गई। कहानी से सीख, ईमानदारी और मेहनत हमेशा जीतती है, दिखावे से नहीं। स्टोरी तो बहुत अच्छी सुनाई तुमने गुरु, पर इसमें म्यूजिक का तड़का लगा के सुनाओ तो जाने। म्यूजिक का तड़का? अच्छा, सोचने दो। सॉरी, मुझे कोई आइडिया नहीं कैसे करूं। ओहो, तो ये बात है। चलो कोई बात नहीं, मैं करके सुनाती हूँ। मुर्गी गली में धूम मची, सबकी नजरें उस पे टिकी। झपाक विंकी पार्लर प्यारा, सब कहते थे हाय क्या नजारा। मैं न विंकी रंग बिरंगी, बतख झपाक बैडुरिंगी। चोंच में ब्रश, पंखों में लाज, सौंदर्य का ये था अंदाज। झपाक झपाक झप झप झप, मिनकी का जादू चम चम चम। सबके चेहरे चमके ऐसे, जैसे सूरज निकले जैसे। बुल 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 बम बम झिंग झिंग झार, हाथी मौसी आई उदासी। छुपती नहीं अब तो झुरासी, मीनू की बोली बस एक दिन। गुलाब क्रीम, मसाज गरम, चेहरा बना जैसे जो नरम। मौसी हसन, शीशा रेखा, मैं ही हूँ ये सोचे देखा। झपाक झपाक झप झप झप, मिनकी का जादू चम चम चम। सबके चेहरे चमके ऐसे, जैसे सूरज निकले जैसे। दादी स्पा डे सोमवार, टिफिन हायर बुधवार की बहार। फ्रेंडशिप फैशन में चाय थी खास, चॉकलेट से बच्चों का उल्लास। प्यारा साफ था हर कोना, हर गप को मिला प्यार का टोना। बबलू के झांसे का टूटा जाल, फिर से चमका झपाक मिनकी हाल। जूझा जू पर टिप पर बबलू खुद आया पास, बोला सीखना है कुछ खास। मिनकी की हंसी, झपाक कभी बोली सीखो प्यारे ये है तोली। ब्यूटी क्लास चलाई, दोस्ती की नई मिसाल बनाई। अब वो गली कहे हर बार, मेहनत सबसे बड़ी सौगात। बिन बिन बना चक चक चा, सीख मिलती है सबसे प्यारी। ईमानदारी ही असली सवारी। झपाक विंकी बोले जिम जिम जा, जिम जिम जा। बबलू के झांसे का टूटा जाल, फिर से चमका झपक मिनकी हाल। जूझा झूपा टिप तक का, फिर बबलू खुद आया पास, बोला सीखना है कुछ खास। मन की हंसी, झपाक भी बोली सीखो प्यारे दिन तोली। तीनों ने मिल ब्यूटी क्लास चलाई, दोस्ती की नई मिसाल बनाई। अब वो गली कहे हर बात, मेहनत सबसे बड़ी सौगात। दिन दिन बना चक चक चार, सीख मिलती है सबसे प्यारी।
बाहर। जिम जिम जा अरे यार, What's a guru? छा गई तुम तो। How was क्या that? ही बोलूं। अगर आपको ये कहानी और हमारा ये स्पेशल म्यूजिकल स्टोरी का प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली एंजॉयबल एंड म्यूजिकल कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक दुआ और मुस्कान। बहुत समय पहले की बात है। जंगल के एक छोटे से गांव में दो खास दोस्त रहते थे। एक चूहिया जिसका नाम पिली था और एक बत्तख जिसका नाम लाला था। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी और वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। पिली का काम था जंगल के बाजार में दुकानदारों के लिए सामान लाकर देना और लाला का काम था जंगल के बच्चों को सिखाना। एक दिन जब पिली जंगल के बाजार में अपनी सवारी से सामान लेकर जा रही थी, अचानक रास्ते में एक बहुत ही भारी पेड़ गिर गया। पिली घबराई हुई खड़ी थी क्योंकि उसे पता था कि उसे काफी दूर जाना है और अब उसका रास्ता बंद हो चुका था। पिली को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी लाला उधर से उड़ी और पिली को देखकर रुक गई। क्या हुआ पिली? लाला ने चिंतित होकर पूछा। लाला, यह पेड़ गिर गया है और अब मुझे बाजार जाना है, लेकिन रास्ता बंद हो गया है। मुझे बहुत जरूरी सामान लाना है, पिली ने कहा। लाला ने सोचा और फिर बोला, चलो हम मिलकर इसे हटाते हैं। लाला ने अपनी चोंच से धीरे धीरे पेड़ के छोटे छोटे टुकड़े करने शुरू किए, जबकि पिली अपनी छोटी सी पीठ पर डंडी लेकर पेड़ के बड़े हिस्से को खिसकाने की कोशिश करने लगी। दोनों बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन पेड़ काफी भारी था। तभी कुछ समय बाद जंगल के अन्य जानवर भी मदद के लिए आ गए। बाघू बिल्ली, जो कि एक अद्भुत शिल्पकार थी, उसने अपनी तेज पंजों से टूल्स बनाकर पेड़ के बड़े हिस्सों को काटने की शुरुआत की। भालू भल्लू, जो बहुत ताकतवर था, ने पेड़ को अपनी पीठ पर उठाकर एक तरफ खींचा। सभी जानवर मिलकर मेहनत कर रहे थे और कुछ ही घंटों में पेड़ हटाकर रास्ता साफ हो गया। पिल्ली और लाला की आंखों में खुशी के आंसू थे। पिल्ली ने लाला की ओर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मदद के बिना मैं यह कभी नहीं कर पाती। लाला ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारी दोस्ती का काम है पिल्ली। हम एक दूसरे का साथ देंगे तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होगी। दोनों जंगल के बाजार की ओर खुशी खुशी चल पड़े। रास्ते में पिल्ली ने लाला से कहा, तुम सचमुच मेरी सबसे बड़ी मदद हो लाला। लाला हंसी और कहा, मुस्कान और दुआ ही सबसे बड़ी मदद है। कभी किसी को मुस्कान देने से बड़ा कोई काम नहीं होता। और इस तरह पिल्ली और लाला ने जंगल में एक उदाहरण पेश किया कि अगर हम एक दूसरे की मदद करें और मुस्कान बांटें तो किसी भी मुश्किल का सामना करना आसान हो जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक आईने का जंगल। गहरे घने जंगल में एक बूढ़ा भालू, बाबा भालू, अपने छोटे पोते अंकुश के साथ रहता था। बाबा भालू अब उम्र दराज हो चले थे, लेकिन उनके अनुभवों का भंडार बहुत विशाल था। दूसरी ओर अंकुश एक चंचल, जिज्ञासु और थोड़ा जिद्दी बच्चा था। वह अक्सर जंगल के बारे में अजीब सवाल करता और कभी-कभी बिना सोचे कुछ करने की जिद पर अड़ जाता। एक दिन अंकुश बहुत नाराज होकर बोला, सब लोग मुझसे गुस्से में रहते हैं, कोई मुझसे ठीक से बात नहीं करता। बाबा भालू मुस्कुराए और बोले, कल सुबह मैं तुम्हें एक जादुई जगह पर ले चलूंगा। वहां तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अगली सुबह वे दोनों एक ऊंची पहाड़ी की ओर चल दिए। वहां एक प्राचीन गुफा थी जिसे जंगल में आईने की गुफा कहा जाता था। इस गुफा की दीवारें चमकदार पत्थरों से बनी थीं, जो किसी आईने की तरह हर चीज को परावर्तित करती थीं। अंकुश जैसे ही गुफा के अंदर गया, उसने जोर से चिल्लाया, तुम सब गंदे हो। गुफा से जवाब आया,
तुम सब गंदे हो। अंकुश चौंक गया। तुम मुझे गंदा क्यों कह रहे हो? उसने और जोर से पूछा। गुफा से फिर वही उत्तर मिला। डरकर वह बाहर भाग आया। बाबा, अंदर कोई है जो मुझे बुरा कह रहा है। बाबा भालू हंसते हुए बोले, फिर से जाओ, लेकिन इस बार कुछ अच्छा कहो। अंकुश वापस गया और इस बार बोला, तुम सब प्यारे हो। गुफा ने जवाब दिया, तुम सब प्यारे हो। अंकुश की आंखों में चमक आ गई। बाबा, गुफा मेरी बात दोहरा रही है। बाबा भालू ने प्यार से कहा, बिल्कुल बेटा, यही जीवन का रहस्य है। जीवन एक आईना है, ये वही दिखाता है जो तुम उसमें देखते हो। अगर तुम दूसरों के लिए प्यार, सम्मान और अच्छाई रखोगे तो वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। लेकिन अगर तुम गुस्सा, शिकायत और नकारात्मकता फैलाओगे तो वही तुम्हें जीवन में दिखाई देगा। अंकुश को बात समझ आ गई। उसने सोचा, शायद बाकी जानवर मुझसे गुस्से में नहीं थे, बल्कि मैं ही उनके लिए गुस्से से भरा हुआ था। उस दिन के बाद अंकुश ने अपना व्यवहार बदल लिया। वह सबकी मदद करने लगा, अच्छे शब्द बोलने लगा और हमेशा मुस्कुराता रहता। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर उससे हंसी खुशी बात करने लगे। कुछ हफ्तों बाद अंकुश ने बाबा से कहा, बाबा, अब सब मुझसे प्यार करते हैं। बाबा भालू मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, अब तुम सबसे प्यार करने लगे हो, इसीलिए तुम्हें भी वही दिखाई दे रहा है। शिक्षा। जीवन एक आईने की तरह है। हम जो सोचते, बोलते और करते हैं वही हमारे जीवन में लौट कर आता है। अगर हम सकारात्मकता, प्रेम और सद्भाव फैलाएं तो जीवन भी हमें वही लौट आता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक, चूहा चिंटू और सोने का बीज। एक घना जंगल था जहां अनेक जानवर शांतिपूर्वक रहते थे। उसी जंगल में एक छोटा सा चूहा रहता था, नाम था चिंटू। चिंटू बहुत चालाक था, परंतु उसमें एक कमी थी। वह हमेशा दूसरों की चीजें चुराकर अपना पेट भरता था। उसे लगता था कि चालाकी से जीवन आसान हो जाता है, भले ही उसके विचार अच्छे न हों। एक दिन की बात है, चिंटू पेड़ों के नीचे दौड़ता दौड़ता एक चमकती हुई चीज पर ठोकर खा गया। उसने ध्यान से देखा तो वो एक सोने का बीज था। बीज के साथ एक छोटी सी चिट्ठी भी पड़ी थी, जो भी इस बीज को सच्चे मन से रोपेगा और अच्छे विचारों से सींचेगा, उसे जीवन का सबसे बड़ा उपहार मिलेगा। चिंटू को लालच आ गया। वह बीज को उठाकर अपने बिल में ले गया और सोचने लगा, मैं इसे जमीन में गाड़ दूंगा, फिर रोज इस पर थोड़ा सा पानी डालूंगा और जल्द ही मुझे खजाना मिलेगा। अगले दिन से उसने वैसा ही किया, पर पानी डालते समय भी उसके मन में लालच, ईर्ष्या और दूसरों के प्रति बुरे विचार ही रहते थे। हफ्ते बीत गए, पर बीज से कुछ भी नहीं उगा। एक दिन जंगल में एक बूढ़ा कबूतर आया। वह बहुत ज्ञानी था। उसने चिंटू को परेशान देखा और पूछा, क्या बात है बेटा, इतने दुखी क्यों हो? चिंटू ने सारी बात बताई। कबूतर मुस्कुराया और बोला, बेटा, अच्छे फल पाने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। सोने का बीज सिर्फ उन दिलों में फलता है जहां सच्चाई, प्रेम और सेवा का भाव होता है। चिंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उस दिन से चोरी छोड़ दी और अपने छोटे से जीवन में ईमानदारी, सहयोग और प्रेम को अपनाना शुरू किया। वह अब अपने दोस्तों की मदद करता, खाना मिल बांटकर खाता और किसी की चीजें नहीं चुराता। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगे। उसके पुराने शत्रु अब उसके मित्र बन गए। उसका छोटा सा बिल अब हंसी खुशी से भरा रहता था। एक दिन वह उसी जगह गया जहां उसने बीज रोपा था और हैरानी की बात, वहां एक सुनहरा पौधा उगाया था जिसकी पत्तियां चमचमाती थीं और हर पत्ती पर लिखा था, अच्छे विचार ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। चिंटू की आंखों में आंसू आ गए। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, अब मैं समझ गया हूं, असली खजाना सोने का नहीं बल्कि अच्छे विचारों का होता है। उस दिन से चिंटू जंगल में चिंटू गुरु कहलाया और सभी जानवर उससे जीवन के अच्छे विचार सीखने आते। सीख, हमारा जीवन हमारे विचारों का प्रतिबिंब होता है।
जैसे बीज को पानी और धूप चाहिए, वैसे ही जीवन को अच्छे विचारों की जरूरत होती है। अच्छे विचार ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।